नमस्कार, बहुत स्वागत प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वक्त हो चला है 5 के प्रहार का, आपके पसंदीदा डिबेट शो का। और आज हम बात करेंगे ट्रांसफर पर तकरार की, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की, जिनके ट्रांसफर लंबे वक्त से नहीं हुए हैं, यूं कहिए कई सालों से नहीं हुए हैं। तबादलों की लंबे वक्त से डिमांड है और थर्ड ग्रेड टीचर्स लगातार ये मांग करते आ रहे हैं। अब बड़े आंदोलन की तैयारी तृतीय श्रेणी के शिक्षक कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पैदल मार्च का रास्ता चुना है। थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर से बैन हटाने की मांग को लेकर हाड़ौती से हल्ला बोलने जा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा शिक्षक उनके इस आंदोलन में शामिल होंगे। शिक्षकों का संगठन है राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत, उसकी तरफ से यह आंदोलन का ऐलान किया गया है। और इसमें शिक्षकों का, शिक्षक नेताओं का यह तर्क है कि सरकार एक तरफ IAS, IPS, RAS, RPS, AN, JN, तहसीलदार, बाकी सभी विभागों के सबके ट्रांसफर कर रही है, यानी कि शिक्षा विभाग में भी ट्रांसफर हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। लेकिन थर्ड ग्रेड ने ऐसा क्या कर दिया, तबादले नहीं हो रहे, डेपुटेशन हो रही है। जो जिनकी पहुंच है वो डेपुटेशन करा लेते हैं, लेकिन गांव में जो टीचर्स लगे हुए हैं, जिनकी कहीं पहुंच नहीं है राजनीतिक दलों तक या नेताओं तक, उनके डेपुटेशन भी नहीं होते। तो फिर शिक्षकों के तबादलों से आखिरकार सरकार बैन क्यों नहीं हटा रही, इस सवाल का जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ट्रांसफर पर बैन, शिक्षक बेचैन। आंदोलन की तैयारी, पद यात्रा का ऐलान। शिक्षकों में बहुत रोष है। थर्ड ग्रेड टीचरों की अब तक DPC भी नहीं हुई, उसका उनके अंदर रोष है। थर्ड ग्रेड टीचर सब जाग चुका है। अब वो शिक्षक झालावाड़ से पदयात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। हाड़ौती से भरेंगे हुंकार, CM से लगाएंगे गुहार। 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की डिमांड। थर्ड ग्रेड ट्रांसफर से बैन हटाओ सरकार। की राह पर हैं और ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनके तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटाया गया, उनके तबादले नहीं किए गए, तो वे सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए आंदोलन करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ऐलान किया है कि एक बड़ी पदयात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि जिन शिक्षकों का काम हमारे विद्यालयों में पढ़ाने का है, उनको आखिरकार आंदोलन करने की नौबत क्यों आई है। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, राम कुमार वर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा के सांसद। नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। और साथ ही साथ डॉक्टर रंजीत मीणा हमारे साथ हैं, प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के। और सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे रंजीत मीणा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिक्षक अब आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं? जिनका काम बच्चों को पढ़ाने का है, वो विद्यालय छोड़कर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। हेमंत जी, लगातार थर्ड ग्रेड टीचर्स अपने ट्रांसफर की मांग कर रहा है, वर्षों से उसकी मांग हो रही है। शहीद स्मारक पे हम लोगों ने धरना दे लिया, शिक्षा संकुल पे धरना दे लिया, शिक्षकों ने पदयात्राएं भी पहले छोटी मोटी पदयात्राएं की हैं। बहुत लंबे समय से मांग है। ऐसे कई शिक्षक हैं जो जिनको 20-20 साल और 25-25 साल हो गए, आज तक उनके ट्रांसफर नहीं हुए। बुढ़ापा जिनके आ गया, जवानी में जो लोग लगे थे आज वो बूढ़े हो गए। महिलाएं जब आंदोलन में जुड़ती थी हमारे साथ तो उनके आंसू रुकते नहीं थे। कभी वो अपने बच्चों के साथ आ रही हैं, कभी अपनी सास के साथ आती हैं, कभी वो अपने किसी परिजन के साथ आ रही हैं। तो ऐसी पीड़ा है उन लोगों के बीच में। हर विद्यालय में जब चर्चा होती है तो सब लोग कहते हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर तो सरकार को करने ही चाहिए। आम बोलचाल की जो सरकारी ऑफिस हैं जिनमें जिनकी महिलाएं थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं, तो उन लोगों के मन में भी ये है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर होने चाहिए। पिछली सरकार ने कई बार प्रयास करने जो है, पिछली सरकार के सामने शिक्षकों ने प्रयास किए, लेकिन पिछली सरकार ने भी हमें जो है ट्रांसफर नहीं किए। अब इस बार उम्मीद है कि भजन लाल जी जैसे अच्छे और कर्मठ व्यक्ति आए हैं
तो वो उम्मीद है कि उनसे वो थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर करेंगे। और हमें जरूरत तबादला यात्रा की इसलिए निकल रही है कि सरकार अभी कुछ विचार ही नहीं कर रही। शिक्षा मंत्री जी हमारे ऐसे कुछ बयान देते हैं जो शिक्षकों को भड़काने का काम करते हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर होते ही नहीं है, जबकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय सरकार ने ट्रांसफर किए, किसने किए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। तो ये उनका जो तर्क है वो बिल्कुल गलत है। तो अब शिक्षकों ने, तो आप कह रहे हैं कि आखिरी वक्त में रणजीत मीणा जी जो आखिरी टाइम ट्रांसफर हुए थे वो 2018 में हुए थे, उसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं हुए? इक्का दुक्का हो रहे हैं। अब आपको एक बात ये देखिए कि अपने चहेतों की सरकार ट्रांसफर कर रही है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से अपने चहेतों को जयपुर लगा रही है सरकार एक तरफ प्रतिनियुक्ति के नाम पे। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम प्रतिनियुक्ति करेंगे नहीं, और कर भी हो भी गई है तो उनको निरस्त करेंगे। टीएसपी इलाके से भी ट्रांसफर करके ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग भी हैं जिनको चित्तौड़गढ़ से और प्रतापगढ़ से उठा के और उनको जयपुर लाके रख दिया। शिक्षकों में उसकी पीड़ा है, दर्द है। एक बात बताइए रणजीत जी, प्रदेश में कितना है, कितनी संख्या है थर्ड ग्रेड टीचर्स की? थर्ड ग्रेड टीचर्स की मोटी मोटी 2 लाख के आसपास थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संख्या से मतलब नहीं है। जितने भी शिक्षक हैं, बहुत सारे जो डीओ के पद पे हैं, प्रिंसिपल के पद पर हैं, वो भी लोग थर्ड ग्रेड से निकल के गए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो उनकी भी संवेदनाएं हैं। क्या वो नहीं जानते कि हम पहले जब नौकरी में लगे थे तो थर्ड ग्रेड टीचर्स थे? आज इनके साथ कैसा भेदभाव होता है जब कोई ट्रांसफर की लिस्ट आती है। आईएएस आप एक तरफ कह रहे हैं ट्रांसफर पे राजस्थान में बैन है। किस तरीके का बैन है? केवल शिक्षकों के लिए बैन है ट्रांसफर पे बैन? आप ये बताइए, आईएएस की ट्रांसफर की लिस्ट आ रही है, आईपीएस की आ रही है, आरएएस की आ रही है, आरपीएस की आ रही है, ईएन की आ रही है, जेईएन की आ रही है। किसकी ट्रांसफर लिस्ट नहीं आ रही? हर विभाग में ट्रांसफर सरकार कर रही है। नायब तहसीलदार के किए, तहसीलदार के किए, सचिवालय सेवा के ट्रांसफर सरकार ने किए, लेकिन ट्रांसफर पे बैन है तो केवल शिक्षकों के लिए। शिक्षक अपमानित महसूस कर रहा है, इसलिए तबादला यात्रा निकालनी पड़ रही है। और तबादला यात्रा के बाद भी अगर प्रतिबंध नहीं हटा तो क्या करेंगे? पहले प्रयास है कि हम लोग झालावाड़ से यात्रा निकालेंगे। शिक्षा मंत्री जी का होम डिस्ट्रिक्ट है कोटा, वहां से होते हुए बूंदी और टोंक होते हुए जयपुर जाएंगे। सीएमओ में अपनी बात रखेंगे। अगर से वहां भी अगर बात नहीं बनती है तो हम बीजेपी मुख्यालय दिल्ली जाएंगे। ठीक है। राम कुमार वर्मा जी, लोकतंत्र में अहमद जी यही एक वापस आ जाऊंगा। राम कुमार वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं। और राम कुमार वर्मा जी, जब सबके ट्रांसफर हो रहे हैं तो शिक्षकों ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया कि उनको थर्ड ग्रेड टीचर्स को आप इन ट्रांसफर से अलग रख रहे हैं? कई सालों से इनके ट्रांसफर नहीं हुए हैं, जबकि चुनाव से पहले तो आप ही के नेता कहते थे कि हम आएंगे तो एक पॉलिसी बनाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्या हुआ? 1 साल बीत गया। हेमंत जी, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भी और अभी डॉक्टर मीना जी ने भी जो बात कही है जी, मैं इससे सहमत हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी इससे सहमत है कि लाखों की तादाद में जिस तरह थर्ड ग्रेड के टीचरों को पिछले 5 वर्षों में उनके ट्रांसफ़र नहीं हुई है, और हुए ही नहीं। जिन स्कूलों में ज़रूरत थी वहाँ पर नहीं किए गए, ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए, वो भी गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर। तो इस तरह का सिस्टम एजुकेशन का कर दिया था कि सब लोग परेशान हैं। आज पिछले 5 वर्ष, और हमारे अब कहें कि हमारा कार्यकाल ये चालू हुआ है, लेकिन पहले दिन से ही हमारी सरकार संवेदनशील है। और टीचर्स की परेशानी जो महिला वर्ग की है, हमारी बहनें हैं, उनकी क्या परेशानी होती है रूरल एरियाज में, वो दूर दराज में जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था पहले। लेकिन मैं ये कहूँ कि बहुत ही जल्दी इनको पद यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी जो बातें हैं, ट्रांसफ़र की जो मांग है वो वाजिब है। और वो संवेदनशील ये सरकार माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में उनने पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अब तृतीय श्रेणी के टीचरों के ट्रांसफ़र के लिए सरकार बहुत जल्दी ही अपना निर्णय भी ले रही है और ट्रांसफ़र भी होंगी। और मुझे लगता है कि मैं ये बहुत विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता के नाते सरकार की सूचना के अनुसार बहुत जल्दी वो एक्सरसाइज भी पूरी हो रही है। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो, और साथ में जो अध्यापक और जो टीचर जितने भी
हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बहुत सारों की मुझे मालूम है गांव और देहात के अंदर जिनके बुजुर्ग माँ बाप है, उनके बच्चे हैं जो बहुत दूर दराज पर है, तो उनका बहुत कुछ जल्दी इस पर निर्णय भी हो रहा है, ट्रांसफर भी होंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। बहुत जल्द कब होता है राम कुमार जी? ये तो एक राजनीतिक भाषा हो गई कि बहुत जल्द कह रहा हूं कि आप सरकार में आए तब से आप यही कह रहे हैं बहुत जल्द हो रहा है। जिस तरह से हेमंत जी बहुत जल्दी का मैं ये कह रहा हूं, एग्जैक्ट तारीख तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि बहुत सी कम समय में 5 वर्ष तक या साल भर ऐसे नहीं टट गए, बहुत जल्दी, यानी आपको बहुत जल्दी का कहने का तात्पर्य है कि हो मतलब सकता है बहुत जल्दी कितना माने उपचुनाव से पहले हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? यात्रा जो इन्होंने जिस तरह की पदयात्रा पे आक्रोश प्रकट करने का जो कार्य किया या पहले भी हुआ, उसको भी संज्ञान में लिया गया है। कहां संज्ञान में लिया? ये तो कह रहे हैं कि हमने पहले शिक्षा संकुल पर धरना दे दिया, अंबेडकर सर्किल पर धरना दे दिया, राजधानी में धरना दे दिया, लेकिन सुनवाई कहां होती है? स्मारक पर पिछली दिवाली नहीं, वो निश्चित है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जितने भी अध्यापक गण हैं, उनको लगेगा, लेकिन मैं डॉक्टर रंजीत मीना जी को भी और आपके चैनल के माध्यम से पूरे के पूरे शिक्षक वर्ग को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस मामले को बहुत प्राथमिकता से लेकर के जल्दी ही ट्रांसफर की जो इस तरह का हट रहा, ये बैन लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी मान लो एक्सरसाइज में जो समय लग रहा है वो जल्दी खत्म होने वाला है और बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी, जिसमें न भ्रष्टाचार होगा, न भ्रष्टाचार होगा, न भाई भतीजावाद होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, रणजीत जी क्या कह रहे हैं? एक बार पूरा कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था सर जी रणजीत जी कि हमारे विपक्ष के जिस तरीके से पुराने पिछले शिक्षा मंत्री जी बीडी कल्ला जी थे, हाँ, जिन्होंने शिक्षकों को गोली पे गोली देके गुमराह किया, ट्रांसफर पॉलिसी का नाम केवल लेते रहे कि ट्रांसफर पॉलिसी लेके आएंगे, आज तक उनकी सरकार चली गई लेकिन कभी कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लेके आए। ऐसी हम उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से नहीं करते। हमारे शिक्षक जो नेता हैं, शिक्षक संगठन के जो लोग हैं, जब मैनिफेस्टो बना रही थी असेंबली इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी, तो हमारे शिक्षक नेता वहां गए थे और उन्होंने ये मुद्दे को जुड़वाने का प्रयास किया था, जुड़ नहीं पाया, लेकिन अलग लोगों ने जो उस समय जो हमारे आज वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि हम लोग आपके ट्रांसफर करेंगे निश्चित तौर पर। 1 साल लगभग होने को है सरकार को। उस समय जब हमने ज्ञापन दिए थे, उस समय जब हमने जो किया था उसको लगभग 1 साल होने को है, तब भी सरकार नहीं कर रही है, तो हम लोग पुश कर रहे हैं सरकार को कि आप लोग करिए। नितिन सारस्वत जी शिक्षक नेता कह रहे हैं कि आपकी सरकार जब थी तो टीचर्स को, थर्ड ग्रेड टीचर्स को खासतौर पर गोली पर गोली, गोली पर गोली, गोली पर गोली देते रहे, कहते रहे कि हम तो ट्रांसफर पॉलिसी ला रहे हैं और पूरा 5 साल बिता दिए, लाए नहीं, और अब टीचर्स बड़े परेशान हैं। हेमंत जी, मैं एक बात और छोटी सी ऐड करना चाहता हूं। कर दीजिए, 1 मिनट सारस्वत जी, एक बात और ऐड कर देना। यहाँ पे जिनको करना है, जो शिक्षा मंत्री जी है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिसके तहत ट्रांसफर हो सके, और वो सभी तरीके के शिक्षकों की बात कर रहे हैं, स्पेशली 3rd ग्रेड शिक्षक की बात कर रहे हैं, बाकी और कोई शिक्षकों के भी तबादले नहीं हो रहे। मीणा जी ने कहा कि हर तरीके के ट्रांसफर हो रहे हैं। खुद किरोड़ी लाल मीणा जी समेत सभी मंत्री कैबिनेट बैठक में कहते हैं कि ट्रांसफर होने चाहिए, नहीं तो हम उपचुनाव भी हार जाएंगे, क्योंकि चुनावों से पहले हमने वादा किया था। ये मेरा बयान नहीं है, कैबिनेट के सारे मंत्रियों का बयान है। और उन सब एक्सरसाइज के बीच में अगर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नियम ही नहीं है, जबकि उनको पता है कि ऐसा नियम है कि 7 साल बाद में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जो एग्री हो उस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, और बीजेपी की सरकार में पहले ट्रांसफर हुए भी। आपने जितना कहा कि हमने ट्रांसफर नहीं किए, हमने ये कोशिश की कि अनुसूचित क्षेत्र और जो डार्क जोन है वहां पे शिक्षा का इस तरीके से मैनेज करके कोई पॉलिसी आ जाए कि क्या नाम से ट्रांसफर भी हो जाए और वहां की शिक्षा व्यवस्था पे भी कोई असर ना पड़े। उसके लिए प्रयास किए, हम वो ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो हमें तृतीय श्रेणी के शिक्षकों ने वोट नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि बीजेपी ने हमें वादा किया है। लेकिन जब आप 300 दिन बाद में भी आके पहले आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सारे बड़े बड़े नेता इस तरीके की बातें करते हैं कि आते ही हम करवाएंगे, अब क्या हो रहा है, अपने चहेतों को बैकडोर से जो कि पुस्तकालय में लाए जा रहे हैं वो नियम के खिलाफ है, वहां आप तो ला रहे, लेकिन ट्रांसफर खोलने का जो नियम है उसको आप ये कह के नकार रहे हैं कि इसके लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए मेन मंशा पे सवाल उठता है कि आप कहे तो रास्ता निकाल दीजिए।
खिलाफी तो बहुत दूर की बात है, वादा खिलाफी तो की, लेकिन अपने चहेतों के लिए इन्होंने रास्ते निकाल दिए। आज मीणा जी का जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि राम कुमार जी तो कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में जो मंत्री इसके लिए उत्तरदायी है वो कह रहे हैं ऐसा नियमों से पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अपने चहेतों को बड़ी संख्या में डेपुटेशन दे रहे हैं। राम कुमार, शिक्षक को अपमानित महसूस होना पड़ रहा है। तो विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं जो थर्ड ग्रेड टीचर नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि यार इनके ट्रांसफर होने चाहिए, निश्चित तौर पे होने चाहिए। और ट्रांसफर पॉलिसी तो आप लेके आना बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी के बिना ही कुछ लोगों के तो कर दो महाराज, जिनको असाध्य पीड़ा है, बीमारी है, विधवा है, पृथकता है, ऐसी समस्या है, उन लोगों के तो कर दो। क्यों रुला रहे हो उन लोगों को? कुछ टीचर्स की क्या व्यथा थी हम देख रहे हैं, न भ्रष्टाचार होगा। और मीना जी हम आश्वस्त करते हैं, आप भी देख ही रहे हैं, इसके अंदर आपके ने जो कहा है उससे हम सहमत हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग माँ बाप हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, विधवा भी है, और किस तरह से ट्रांसफर नहीं करने से उनको परेशानी हो रही है। सरकार पूरी उसके गंभीरता से, प्राथमिकता से लेते हुए बहुत जल्दी ही आपके सामने ट्रांसफर। रणजीत जी, आप उम्मीद करते हैं जैसे राम कुमार जी ने भरोसा दिया है, आपको सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप निश्चिंत होकर के विद्यालयों में पढ़ाई करवाइए, जरूरत नहीं पड़ेगी जी। से तृतीय श्रेणी शिक्षकों से खासतौर पर ये वादा कर रहा हूं यहां पर बैठ करके एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर कि अगर ये नहीं करेंगे तय समय में तो हम फिर बैठ जाएंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर इनसे सवाल पूछेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शिक्षक अगर डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो उनके पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार ने एक उम्मीद दी है कि हम जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर करेंगे, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही ये मौका हमारे शिक्षकों को मिलेगा।